हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़े टर्म की जो आज यूज़ हो रहा है, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोग क्षमता। हम काफ़ी बार सुन रहे हैं ये बढ़ानी है। हम ये भी सुन रहे हैं कि इससे बढ़ाने के लिए कुछ काढ़ा लो, कुछ दवाई लो, बट इसके पीछे कैसे लेना है ये काढ़ा, कैसे लेनी है ये दवाई, क्यों लेनी है और इसकी क्या आवश्यकता है और कैसे इसका ये काम कैसे करती हैं। हाँ, हमें अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हमें पहले हमारे सिस्टम को समझना होगा, हमारे बॉडी को समझना होगा। हमें ये समझना पड़ेगा किस चीज़ का क्या उपयोग है हमारे बॉडी सिस्टम में और कैसे चलता है हमारा ये पूरा शरीर। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत सारी हमारे पास ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनकी बदौलत हम अपना इम्यूनिटी बहुत बढ़ा सकते हैं। हम रोग प्रतिरोग क्षमता बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। हमने कई बार सुना है कि नींबू का रस निचोड़ के पिए, पर कब पिएं, क्यों पिएं और कैसे पिएं, किस हिसाब से लें। हमने कई बार वर्ड सुना सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये उसका नेचुरल फॉर्म क्या है, कैसे मिलेगा हमें वो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। हम नींबू के रस पे और सोडियम बाइकार्बोनेट पे बाद में आते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा शरीर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं पीएच लेवल्स। पीएच लेवल्स दो टाइप की होती हैं, एक हमारे ब्लड में और एक हमारे बाइल सिस्टम में। हमारे ब्लड का पीएच लेवल और बाइल का पीएच लेवल थोड़ा अलग है। अब ये पीएच लेवल क्या बताता है? पीएच लेवल को हम स्केल देते हैं 0 to 14, 0 से 14। अब इसका मतलब ये है कि 0 मतलब एसिटिक, हमारी बॉडी में एसिड लेवल्स ज़्यादा हैं, और 14 मतलब हम काफ़ी अल्कलाइन हैं, और इनका ऑप्टिमम वैल्यू होता है बीच में, ऑलमोस्ट 7.35 to 7.45, जिसको हम बोल सकते हैं हम लोग अल्कलाइन हैं। तो ये जो मैंने कहा पीएच 2 होते हैं, एक ब्लड के अंदर, एक बाइल के अंदर। तो ब्लड के अंदर उसकी वैल्यू होनी चाहिए 7.35 to 7.45, विच इज़ द ऑप्टिमल वैल्यू, और हमारे बाइल में होना चाहिए 3.5, मतलब एसिटिक। हम 7 के ऊपर जाते हैं तो अल्कलाइन होते हैं, 7 के नीचे जाते हैं तो एसिटिक होते हैं। तो मतलब हमारे बॉडी में एसिड्स चाहिए, क्यों? ताकि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर सके। पर अगर वो एसिड्स बहुत बढ़ जाती है तो हम हाइपर एसिडिटी के शिकार भी हो सकते हैं। बट तो अब हमें ये पीएच लेवल को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें हमारे पीएच लेवल को बैलेंस करने से पहले हमारे अंदर की जो टॉक्सिन्स हैं वो सब निकालनी पड़ेगी। हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे नेचुरल हर्ब जो है वो है तुलसी। और तुलसी 5 टाइप की होती है। ये आप हम जो 1-2 पत्ते लेके अगर डाल देते हैं दूध में, या दूध में नहीं, पानी में, या कैसे भी लेते हैं उन पत्तों को, वो नहीं लेना है। या उसका जब काढ़ा बना के तुलसी के पत्ते, उससे ज़्यादा इफेक्टिव है जो 5 टाइप की तुलसी मिलती हैं, उनके एक्सट्रैक्ट्स, ड्रॉप्स आते हैं, जो मैं आपसे फिर बाद में शेयर करूँगा। जब हम तुलसी लेते हैं तो तुलसी क्या करती है? तुलसी एक्ट एज अ डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट, डिटॉक्स करती है हमारे बॉडी को, टॉक्सिन्स निकालती है। तो सिर्फ टॉक्सिन्स निकालने के लिए तुलसी क्यों? क्योंकि तुलसी सिर्फ टॉक्सिन्स नहीं निकालती, वो लड़ती है कोल्ड, कफ, फ्लू, फीवर से, आपके सोर थ्रोट को ख़त्म करती है। अगर हम रोज़ दिन में 3 बार 3-3 ड्रॉप्स तुलसी लेते हैं, फिर आप आधे कप पानी में लें या हनी के साथ लें, मध के साथ, तो सबसे बेस्ट इफ़ेक्ट होता है उसका। अब हमारी बॉडी को कर दिया हमने डिटॉक्स। मैंने पहले बात की थी नींबू के रस की, अब फिर उसके लिए बोलता हूँ। जब हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है तो हम उसके बाद ले सकते हैं ये नींबू का रस। ये नींबू का रस क्या होगा? जब हमारी बॉडी डिटॉक्स हो गई तो हमारे अंदर हमारे लिवर, किडनी एकदम क्लीन हो गए हैं, एकदम साफ और बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसलिए हम बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं। अब जब हमने नींबू का रस पिया, कैसे पिया? गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ लिया और वो पिया, क्योंकि हमारी बॉडी डिटॉक्स है। अब जब वो नींबू का रस हमारे लिवर में जाता है
वो बन जाता है नेचुरल सोडियम बाइकार्बोनेट। ये नेचुरल सोडियम बाइकार्बोनेट अब आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता की दूसरी दवाइयों के लिए आपकी बॉडी की पीएच वैल्यूज को बैलेंस करता है मतलब ब्लड की पीएच रहेगी 7.4 के आसपास और बाइल की 3.5 के आसपास। अब जब हमारा पीएच लेवल मेंटेन हो गया तो हम इसके बाद जो दवाई लेते हैं जिनको हम इम्यूनिटी बूस्टर्स बोलते हैं, जैसे कि ये अश्वगंधा है हिमालय की या किसी भी कंपनी की, या ग्लोई है, ये जब हम लेते हैं, या फिर ऐसे कुछ कंपनीज की इम्यूनिटी बूस्टर्स टैबलेट्स आती हैं वो लेते हैं, तब उनका इफ़ेक्ट बहुत ऑप्टिमम होता है, बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आता है उसका। अब 3 प्रोसेस तो हमने समझ लिए, डिटॉक्स कर लिया नेचुरल तुलसी से, हमने लाइम से, नींबू के रस से हमारे पीएच लेवल को मेंटेन कर दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट बना के, नेचुरल सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हमने इम्यूनिटी बूस्टर लिया, ये 3 चीज़ हो गई। अब आती हैं 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। एक विटामिन सी। विटामिन सी का रोल हमारे बॉडी में हमारे लंग्स को ऑक्सीजनेट करने के लिए, उनको अच्छे से काम करने के लिए, हमारे बाइल सिस्टम के लिए भी वो ज़रूरी है। अब इसके लिए विटामिन सी के लिए हम लोग ले रहे हैं, कोई टैबलेट्स ले रहा है, कोई कुछ और तरीका ले रहा है, कोई ऑरेंजेस खा रहा है, बट सबसे बेस्ट मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हिमालयन बेरी, हमारे हिंदुस्तान में हिमालयन बेरी एक सबसे ज़बरदस्त सोर्स है विटामिन सी जिसको हम बोलते हैं उसका। अब ये भी अवेलेबल है कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स में, जिसका जिक्र मैं लास्ट में फिर करूँगा। तो ये विटामिन सी हो गया। अब सेकंड लास्ट एक और फैक्टर आता है कि हम इन दोनों ना घर पे ही बैठे हैं, ना ज़्यादा धूप में जा रहे हैं, ना बाहर खेल कूद रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो हमें विटामिन डी की भी ज़रूरत पड़ती है, D3 की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी कुछ टैबलेट्स आती है नेचुरल हर्ब्स के नाम से, वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो रोल है हमारे बॉडी को काम करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए, हमारे ब्रेन को शांत रखने के लिए, क्योंकि उससे बगैर हमारा विल पावर बनना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, या फिर विल पावर बनाने के लिए भी बोल सकता हूँ मैं। तो उसके लिए हम लेंगे हल्दी भी एक सिंपल सी हल्दी नहीं लेनी है, हल्दी का क्रम्स आते हैं, एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं हम उनको, उनकी भी ड्रॉप्स अवेलेबल है कुछ कंपनीज़ के, जो मैं फिर लास्ट में शेयर करूँगा। वो हमें रात को सोने से एक 15-20 मिनट पहले दूध में डाल के 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, अगर आपकी एज मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी है एज, तो आप 3 ड्रॉप्स लें, छोटे बच्चे हैं 10 साल के आसपास 2 ड्रॉप्स लें। ये आप लेंगे, ये आपके ब्रेन को काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा आपके पूरे बॉडी को, और साथ साथ आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा। अब हम समझेंगे कि ये सारी दवाइयाँ लेनी कैसी है, ये हर्ब्स कैसे लेने हैं। सबसे पहले हम सुबह उठते खाली पेट तुलसी मध में डाल के, बच्चे 2 ड्रॉप्स, बड़े 3 ड्रॉप्स, दिन में 3 बार लेने हैं। और सुबह खाली पेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहला जो सुबह का जो इनटेक रहता है वो हमारे लिए काफ़ी शुद्ध होता है और जल्दी असर करता है। 3 टाइम मैंने जो चीज़ बोली, 3 टाइम तुलसी, सुबह, दोपहर, शाम, 2 ड्रॉप्स बच्चे, 3 ड्रॉप्स बड़े, हनी के साथ। अगर घर में हनी नहीं है तो थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी। उसके बाद आप 15-1 मिनट के बाद लेमन जूस, दिन में 2 बार नेचुरल लेमन लेके स्क्वीज़ करके पानी, उसका जूस लेमन निकाल के हल्के से गुनगुने पानी में उसे दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। इसकी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल सोडियम बाइकार्बोनेट है। फिर इनके इस 15 मिनट और बाद आप हिमालयन बेरी जूस 5 ml बच्चों के लिए, थोड़ा 1 कप में गुनगुना पानी लेके 5 ml बच्चे, 10 ml बड़े, दिन में 2 बार हिमालयन बेरी जूस विटामिन सी के लिए, एंटीऑक्सीडेंट भी है, वो आप ले सकते हैं। अश्वगंधा टैबलेट और इम्यून टैबलेट जो हैं, जो भी आपके पास अब पड़ी हैं, या
जो आप ले रहे हैं वो आप खाना खा के दोपहर को लेंगे, एक एक टैबलेट खाना खाने के आधे घंटे बाद। खाना खाते ही नहीं लेनी है, आधे घंटे बाद वो टैबलेट का असर और अच्छा होगा। और पहले हफ्ते एक एक टैबलेट लें, और बच्चे जो 10 साल से छोटे उनको आधी आधी टैबलेट दें। दूसरे हफ्ते उन टैबलेट को 2 बार कर देना, मतलब एक बार दोपहर के खाने के बाद, एक बार रात के खाने के बाद। ये 1 हफ्ते के बाद करेंगे आप, ताकि आपका और इम्यून स्ट्रांग हो। अब आते हैं विटामिन, मल्टीविटामिन एंड कैल्शियम डी की टैबलेट। ये भी दोपहर को एक टैबलेट बड़ों के लिए एक ही बार, दूसरी बार नहीं लेनी है, और छोटों के लिए आधी टैबलेट। ये भी हर्ब्स ही हैं, मल्टीविटामिन के एक्सट्रैक्ट्स के थ्रू ही आपको दे रहे हैं। लास्ट जो है वो है श्रीहरि तुलसी, श्रीहरि हल्दी। हल्दी ड्रॉप्स बच्चों के रात को सोने से पहले दूध में डाल के देने हैं। 2 ड्रॉप्स हल्दी ड्रॉप्स 2 बच्चों के लिए 1 कप गर्म दूध में, और 3 ड्रॉप्स बड़ों के लिए 1 कप गर्म दूध में, रात को सोने से 15 मिनट पहले। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आई एम अवेलेबल एनी टाइम, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी देयर टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ गाइडेंस विच आई हैव। जो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।